ओम शक्ति नमः। ज्योतिष ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य का जीवन एक कर्म योग है। उसका उद्देश्य अपने आत्मकल्याण से है और आत्मकल्याण करने के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मेडिकल साइंस भी मानता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग हो सकता है, स्वस्थ मन हो सकता है। स्वस्थ शरीर के लिए साधनों की जरूरत पड़ती है। साधन कहाँ से आएंगे? भौतिकवाद से। जहाँ लोग ये कहते हैं कि आध्यात्म अलग चीज है और भौतिकवाद अलग चीज है, ये बिल्कुल गलत है। हमारा ये सोचना है कि एक आदमी अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना चिंतन करता है तो भी कहीं ना कहीं भौतिकवाद में जी रहा होता है। कहीं पत्थर पर बैठा हुआ तपस्या भी कर रहा होगा तो इस भौतिक लोक की हवा पानी को ले रहा होगा, सूर्य की गर्मी को ले रहा होगा। कहीं से तो वायु का आहार कर रहा होगा, पत्तों को खा रहा होगा, फल फ्रूटों को खा रहा होगा, कंदमूलों को खा रहा होगा, किसी भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर रहा होगा, क्योंकि शरीर को तो ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा मिलेगी अन्न से और अन्न मिलेगा भौतिकवाद से, इस भौतिक दुनिया से। तो अगर आप आध्यात्मिक चिंतन भी करते हैं तो उसके लिए भौतिकवाद की जो उपलब्धि है वो तो आपको चाहती है, और भौतिकवाद की उपलब्धि का जो मार्ग है वो हमें ज्योतिष में ढूंढना है। ज्योतिष के माध्यम से हम अपने कर्म को ढूंढेंगे, अपने साधन को ढूंढेंगे। साधन के बिना तो कोई भी कार्य नहीं है, और साधन भी बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छा। जितना आप अच्छा साधन सोच सकेंगे उतनी ही अच्छी उपलब्धि आपको हो जाएगी। मसलन अगर आपको 2000 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो एक तो साधारण बात है कि आप कहें मैं तो बिल्कुल आध्यात्मिक आदमी हूँ, मैं किसी साधन का भौतिकवाद का प्रयोग नहीं करता, आप पैदल चले जा रहे हैं। और एक आदमी क्योंकि हम कर्मयोगी हैं, कर्म करना हमारा अधिकार है और उसी पर हम निरंतर आगे चल रहे हैं, तो एक आदमी साइकिल से जा सकता है, एक स्कूटर से जा सकता है, एक मोटरसाइकिल से, एक सरकारी बस से, एक प्राइवेट कार से, एक जो है रेलगाड़ी से, एक सुपर रेलगाड़ी से जा सकता है, और उससे ऊपर साधन किसी के पास है तो वायुयान से जा सकता है। और हमारे जो अनादिकाल के ऋषि रहे उनके पास तो ऐसी व्यवस्था थी कि वो इन सारे संसाधनों को छोड़ करके अपने व्यक्तिगत साधन पर ही इस लोक से दूसरे लोक तक चले जाते थे। उसका ज्ञान भी उनको ज्योतिष के माध्यम से ही मिला। तो मेरा कहने का मतलब ये था, सिर्फ अर्थ इतना था कि अगर हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं तो वो भी भौतिकवाद के आधार पर जीते हैं, और अगर भौतिकवाद को हम अपना सुधारना चाहते हैं, वहाँ कुछ उपलब्धि करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें किसी न किसी साधन की जरूरत पड़ेगी, और वो हमें ज्योतिष के माध्यम से मिलता है। और हम लगातार इस कार्यक्रम में जो है आपको ज्योतिष का वो सार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके द्वारा हम अपना कल्याण कर सकें और एक ऐसी मंजिल प्राप्त कर सकें कि जिसके लिए हर आदमी रोजाना चिंतन करता है, रोजाना अपने लिए अच्छा सोचता है। उसके लिए भविष्य में बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी कि आप किस प्रकार से अपने लिए कल्याण कर सकते हैं। अब हम एक क्षेत्र में और बढ़ना चाहते हैं कि जो कुंडली अपना फल देती है, कुंडली में सारे ग्रह एट ए टाइम आपको फल नहीं देते। जो वर्तमान का फल होता है वो निर्भर करता है दशा और अंतर्दशा पर, कि किस ग्रह की महादशा चल रही है और किस ग्रह की अंतर्दशा उसमें चल रही है। प्रत्यांतरों का भी वर्णन होता है, लेकिन मुख्यतया महादशा पर निर्भर करता है। आप ये समझ लीजिए कि 70% कार्य आपकी महादशा करेगी, 20% कार्य आपकी अंतर्दशा करेगी, 10% कार्य आपकी प्रत्यांतर दशा करेगी।
तो ग्रह की दशा और अंतर्दशा जैसे जैसे बदलेगी तो आपके क्रियाकलाप, आपका सुख दुख, आपकी उपलब्धि, आपकी जो परेशानियां हैं, उन सब बातों में परिवर्तन आता रहेगा। वैसे भी नियम है कि संसरति यो स संसार, जो सरक रहा हो, खिसक रहा हो, वही संसार है। तो ग्रहों का यही विस्तार है कि वो खिसकते रहते हैं, अब एक है, अब दूसरा, अब तीसरा है। एट ए टाइम 9 के 9 ग्रह अपना फल नहीं देते, देते जरूर हैं, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं देते, लेकिन अगर हम ये कहेंगे 9 ग्रह का फल देंगे, तो जो ग्रह जहां बैठा होगा उसका फल ग्रांड टोटल में वो देगा। मसलन अगरचे द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो द्वितीय भाव के ऊपर उसकी जो उपलब्धियां हैं उसका प्रभाव पूरा रहेगा। वो कब होंगी, कैसे होंगी, होंगी या नहीं होंगी, ये तय करेगी वहां पर बैठी हुई राशि, वहां पर बैठा हुआ ग्रह। और कब होंगी ये तय करेगी दशा और अंतर्दशा। अब कुंडली के अंदर विद्या भी है, संतान भी है और दूसरे तमाम उपलब्धियां भी हैं। तो एक बच्चा पैदा होते ही उसको सब कुछ तो नहीं मिलता, उसको पीरियड वाइज ही तो सब कुछ उपलब्धि मिलती चली जा रही है। जैसे जैसे दशा बदल रही है, जैसे जैसे दूसरी दशाओं का उसका सामना हो रहा है, तो उसके क्रियाकलापों में भी बदलाव आ रहा है। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि इसका चतुर्थ भाव में इसको भूमि मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो चतुर्थ भाव में जो राशि बैठी हुई है उस राशि का जो मालिक है वो कहाँ बैठा हुआ है और चतुर्थ भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, इन 3 बातों को तो हमेशा ही कंसीडर किया जाएगा। वहाँ की क्या स्थिति है, अगर चतुर्थ भाव का मालिक नीच राशि में चला गया तो हम कहेंगे मकान मिलने में बड़ी दिक्कत है। शत्रु राशि में चला गया तो हम कहेंगे कि मकान पर शत्रुओं का कोई अधिकार हो सकता है या झगड़ा झंझट में जा सकती है। या चतुर्थ भाव का मालिक द्वादश भाव में चला गया है तो हम कहेंगे कि अधिक खर्च के बाद में उपलब्धि होगी या बहुत देरी में जा करके आपको मकान मिलेगा या शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में आपको मकान बनाना पड़ेगा। ये तो आपका ग्रांड टोटल का फलादेश हो गया। लेकिन अगर आप ये प्रश्न करेंगे पंडित जी ये कब घटित होगा, तो उसके लिए आपकी दशा और अंतर्दशा बताएगी कि जब संबंधित भाव को प्रभावित करने वाले ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगी, संबंधित भाव की भावेश की दशा जब आएगी तभी वह घटना घटित होगी, तभी उस चीज की उपलब्धि होगी या हानि या लाभ जो भी होगा। तो वहां पर जो ग्रह बैठा रहेगा, जो राशि बैठी रहेगी, उस राशि का मालिक जहां बैठा रहेगा उसके हिसाब से वो फल मिलेगा। और मिलेगा तब जब महादशा अंतर्दशा आने पर उससे संबंधित कार्रवाई चलेगी। तो एक ऐसा समय जब आएगा तो हम कहते हैं साल के बाद, 2 साल के बाद, अक्सर ऐसा होता है, लोग बात कहते हैं कि पंडित जी हम 2 साल से अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखते रहे और अभी तक तो रिश्ता हो नहीं रहा है, हम तो इतना प्रयास कर रहे हैं। जब कुंडली में अगर हम ये कहें, एक स्टैंडर्ड सी बात कहें कि सप्तम भाव में अगर शनि बैठा हुआ होगा और खास करके शत्रु इत्यादि राशि में भी बैठा हुआ होगा तो उसका विवाह स्वाभाविक तौर पर देरी से होना है। यहाँ माँ बाप को जो है 18 साल से लड़की की चिंता होने लग जाती है। अब वो 18 साल से प्रयासरत हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम 4 साल से 6 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसका कहीं संबंध बनता नहीं। लेकिन वहाँ स्टैंडर्ड में तो ग्रह पहले ही कह रहा है कि विलंब से विवाह होगा। अब विलंब तो बहुत विलंब है, अब वो ग्रह बताएगा कि विलंब उसका कहाँ पर खत्म होगा। अगर शनि है वहां पर बैठा हुआ तो वो तो 36 साल में भी जाकर के ब्याह कराता है और आप प्रयास कर रहे हैं 18 साल पहले ही प्रयास कर रहे हैं। अक्सर ऐसे लोगों को तब क्या होता है कि जब एस्ट्रोलॉजर बहुत बार जो है, अब आपके किसी के पास गए, उन्होंने कहा कब ब्याह होगा, उन्होंने कहा 6 महीने के अंदर होगा, उन्होंने कहा अब नहीं हुआ। फिर दूसरे महाराज का नंबर आ गया, कब होगा, उन्होंने कहा अभी अभी शुरू हुआ है, अब योग शुरू हुआ है, अब कब होगा, उन्होंने कहा साल भर के अंदर हो जाएगा। साल भर भी चला गया, करते करते 4 साल बीत गए, 10 पंडित बदल गए, 10 आचार्य बदल गए, फलादेश जो है करते चले जा रहे हैं और फल न्यून होता चला जा रहा है, फल का कहीं पता ही नहीं। इसलिए ये तय करना ग्रह का काम है कि कोई कार्य जल्दी सिद्ध होगा या देरी से सिद्ध होगा। तो इस बात को जब संबंधित ग्रह की दशा आएगी, उस भाव की दशा आएगी और उस भाव का मालिक का जो प्रभाव होगा वो जिन वर्षमानों में, जिन वर्ष राडों में वहाँ पर जाकर के अपना प्रभाव दिखाता है, वहाँ पर वो कार्य उतना ही आसान हो जाएगा। आप विपरीत परिस्थिति में जब उस प्रकार का प्रयास करेंगे तो आपको उपलब्धि नहीं होगी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दशा तो चल रही है खर्च की और व्यक्ति
बात कर रहा है कि मैं खर्च नहीं करूं, उसके मन में है कि जो है मैंने खर्चा करना नहीं है, लेकिन उसके सामने परिस्थितियां ऐसी आ जाएंगी कि उसको खर्च करना पड़ेगा। और उसको तब याद आएगा जब खर्च हो चुका होगा कि मैं तो खर्च करना ही नहीं चाहता था, तब तक तो ग्रह उससे सारा खर्चा करा चुका। तो ज्योतिष का ज्ञान इस प्रकार से एक व्यवस्था को देता हुआ आपको चल रहा है कि जिसके माध्यम से लगातार हम अपने लिए कल्याण के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, अपनी उपलब्धियों के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं और उसमें माध्यम हम ज्योतिष को बना रहे हैं। तो ज्योतिष ही एक ऐसी विद्या है कि जो आपको हर प्रकार से अपना कल्याण करने के लिए मार्गदर्शन देती है और ये बताती है कि कब आप किस प्रकार से अपने संसाधनों का उपयोग करें। देखते रहें हमारा कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान विज्ञान।